हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 16 पत्र, जिसके लेखक मंडल से लिया गया है। तो आज हम पत्र के बारे में देखेंगे। तो इसमें उच्चारण, अर्थ, शब्दार्थ, प्रश्न और अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण और आपके लिए कुछ वर्क है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दार्थ से। तो यहाँ पर देखिए, आकर्षक, खिंचाव, सैर, घूमना, अधिकांश, अधिकतर, स्वचलित, अपने आप चलने वाली। यहाँ पर है प्रदूषण। प्रदूषण अर्थात क्या होता है आपको खोज करके लिखना है, लेकिन उसका अर्थ होता है दूषित हो जाना। संभावना, संभावना का अर्थ आपको ढूंढना है और उसका अर्थ होता है शायद हो रहा हो। ठीक है। मददगार, सहायता देने वाला, प्रतीक्षा, इंतजार। ऊपर कुछ शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, इनके नीचे कोष्टक में लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए, तो प्रदूषित अर्थात दूषित होना, और यहाँ पर इंतजार या प्रतीक्षा का है, और संभावना अर्थात मुमकिन होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अब है पाठ। पाठ में देखते हैं, पत्र द्वारा संदेश भेजने की प्रणाली काफ़ी पुरानी है। तो पहले क्या करते थे, किसी को भी कोई संदेश भेजना हो तो पत्र लिखते थे। ठीक है। यूँ आजकल क्या हो रहा है, दूरभाष की सुविधा हो जाने के कारण पारिवारिक पत्र व्यवहारों में काफ़ी कमी आ गई है। तो आजकल डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोन लगा करके बात कर सकते हैं या कोई भी संदेश दे सकते हैं, परंतु दूरभाष पर हम अपनी जानकारी नहीं दे सकते, जिनकी पत्र के द्वारा दी जा सकती है। बच्चे और युवा इसलिए देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी पत्र मित्र के माध्यम से अपने मित्र बनाते हैं और अपने अपने स्थान की जानकारी देते हैं। तो हम जो जानकारी पत्र में दे सकते हैं वह मोबाइल से नहीं दे सकते। प्रस्तुत पत्र में एक बालिका ने अपनी सहेली को दिल्ली में मेट्रो रेल की वजह से आए बदलाव की जानकारी को दिया है। तो इस पाठ में हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाना, क्रिया कौन से काल में है, और पत्र लेखन। चलिए तो यहाँ पर देखिए, 132 C1 दशहरा दिल्ली 20 नवंबर 2010। प्रिय मीना, नमस्ते। तो यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जगह, तारीख, प्रिय मीना, मीना को लिखा जा रहा है पत्र। सबसे पहले अभिवादन, नमस्ते का, बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली है। तो छुट्टी होने वाली है किस दिन की, बड़े दिन की। तुम कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम दिल्ली जरूर एक बार आना। तुम्हें याद होगा कि पिछले वर्ष हमने कितनी मौज मस्ती से छुट्टियां बिताई थी। तो पिछले साल बहुत मज़ा किए थे, अब इस साल भी मज़ा करेंगे। अप्पू घर, चिड़ियाघर, गुड़िया घर की सैर करने में कितना मज़ा आया था। तो पिछले टाइम इन्होंने अप्पू घर, चिड़ियाघर और गुड़ियाघर देख लिया है। हम लाल किला और कुतुब मीनार भी देखने गए थे। तो वे पिछले साल लाल किला भी गए थे और कुतुब मीनार भी देखने गए थे। याद है, नंदा तो कुतुब मीनार को ऊंचाई देखते देखते पीछे को ही लुढ़क गई थी। इस साल भी नंदा अपने भाई के साथ आ रही है। तो पिछले साल वे लोग कुतुब मीनार देखने गए थे, तो उसके साथ में कौन गई थी, नंदा और उसका भाई। तो वह अपने भाई के साथ इस साल भी आ रही है नंदा, और नंदा जो है ऊंचाई को देखते देखते पीछे गिर गई थी। इस बार एक नया आकर्षक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा। इस बार कुछ नया है। तो क्या है, मेट्रो रेल के बारे में तुमने सुना या पढ़ा ही होगा। अभी तक मेट्रो रेल केवल कोलकाता में ही प्रचलित थी। तो सबसे पहले कहाँ खुला है, कोलकाता में। ठीक है, पर दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में अब चलाई जा रही है। सचमुच मेट्रो रेल में यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। तो इसमें जो यात्रा करना है वह अलग ही मज़ा है। अब मेट्रो रेल का जाल पूरी दिल्ली में बिछाया जा रहा है, मतलब पूरी दिल्ली में आप मेट्रो रेल से यात्रा कर सकते हैं। इसकी पटरियां सड़क से ऊपर खंभों पर या ओवरब्रिज में बिछाई गई है। कहीं कहीं ये भूमि के जमीन के नीचे भी है। कोलकाता की तरह दिल्ली की मेट्रो रेल पूर्ण रूप से भूमिगत नहीं है। मतलब कोलकाता की जो रेल है, मेट्रो रेल है,
वह पूरा भूमिगत अर्थात ज़मीन के अंदर में है, लेकिन दिल्ली में वह पूरी तरह से ज़मीन के अंदर में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो है ज़मीन के ऊपर ओवरब्रिज में भी है और कुछ जो है ज़मीन के नीचे में भी है। साफ सुथरी दौड़ती तेज गाड़ी में शाहदरा से सफ़र करते हुए कश्मीरी गेट आ जाता है और पता भी नहीं चलता। तो साफ सुथरी है और दौड़ती हुई तेज गाड़ी है। ठीक है, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से अब राहत मिल गई है। इस प्रकार से फायदा भी हो गया है किसका, मेट्रो रेल का। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अब मेट्रो रेल के बारे में कुछ जानकारियां हैं। मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। तो वो कहाँ से बनकर आए हैं, दक्षिण कोरिया से। इसके दरवाजे स्वचालित हैं अर्थात अपने आप चालू और खुलते हैं और बंद होते हैं। जो गाड़ी के रुकते ही या चलते ही अपने आप खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। जगह जगह मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जो बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण हैं। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे ही जो स्टेशन है उसकी नाम का घोषणा सुनाई दे जाएगा, जिससे यात्रियों को अपने निश्चित स्टेशन पर आने का पता चल जाता है और किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी है, जो सूचना बोर्ड है उसमें भी आने के पूर्व ही रेल का नाम लिखा जाता है। तुम तो जानती ही हो कि देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तो दिल्ली की आबादी किस लिए बढ़ी है, राजधानी और महानगर होने के कारण आबादी तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, यहाँ की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। इसी कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों और वाहनों की संख्या भी अधिक हो गई है। तो वाहनों की संख्या अधिक क्यों हो गई है दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि यहाँ जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जिससे क्या है, प्रदूषण भी बढ़ गया है। इन समस्याओं को हल करने में मेट्रो रेल काफ़ी मददगार है, क्योंकि यह धुआं रहित है और यह प्रदूषण भी नहीं करता है और सड़क को जाम भी नहीं करता, क्योंकि यह कुछ जगहों पर ज़मीन के नीचे चलती है या फिर कुछ जगहों पर ज़मीन से ऊपर चलती है। मेट्रो रेल का कार्य बड़ी तेज़ी से प्रगति पर है और कुछ वर्षों में इसके पूरे हो जाने की संभावना है। कल्पना करो तब दिल्ली कितनी आकर्षक और सुखद हो जाएगी। अभी तुम दिल्ली आओगी तो यहाँ का बदला रूप देखकर आश्चर्य करोगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी कांता। तो देखिए यहाँ पर चिट्ठी में लास्ट में अपना नाम लिख करके उसने चिट्ठी को समाप्त किया है। किसने, कांता ने। और ये सारी जानकारी मीना को उसने बताया है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न और अभ्यास, पहला प्रश्न का पहला देखते हैं। कांता ने किसे पत्र लिखा, तो उसने मीना को पत्र लिखा। दूसरा, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है, तो वह पत्र भेजने वाला ऊपर में लिखता है दाहिनी तरफ। ठीक है, अब देखिए मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं हैं। तो यह टोकन सिस्टम है। स्टेशन आने के पूर्व स्टेशन का नाम बोला जाता है, जिससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह सुंदर और सुविधापूर्ण भी है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड भी लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हैं। अब चौथा, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बन करके आए हैं, तो यह दक्षिण कोरिया से बन करके आया है। पाँचवा, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है, तो बसों की धक्का मुक्की एवं लंबी लंबी कतारों से मुक्ति मिल गई है। प्रश्न 6, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है, तो एक तो राजधानी है और महानगर होने के कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि कामकाज के लिए हर रोज़ एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों का आना जाना लगा है, इसके कारण वहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। आठवां है, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चल जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड एवं स्टेशन में ऑटो बोलने वाले घोषणा नाम का घोषणा वाले
ठीक है, नाम की घोषणा से उनको पता चल जाता है। अब है दूसरा, नीचे लिखी पंक्तियों के आधार पर उचित चुन करके लिखो। तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली अवश्य आना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। यहाँ पर काउंटर से टिकट या टोकन लेना चाहिए। उसके बाद चौथा देखिए, मेट्रो रेल का कार्य तेज गति से चल रहा है। पांचवा, दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, सोचो और लिखो। आपको सोच करके लिखना है। हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं? तो अपनी संदेश को भेजने या जानकारी को देने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। दूसरा, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? पूज्य या पूजनीय लिखते हैं। ठीक है। तीसरा, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं? प्रिय लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि पिन कोड से सही जगह में पता होने के कारण जो चिट्ठी है सही जगह में, सही पता में पहुँच जाता है। ठीक है, इसलिए पिन नंबर अति आवश्यक है। चलिए पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर अगला पेज में प्रश्न चौथा, इस टिकट को ध्यान से देखो। अब प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न है, इस टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा किया है? तो यहाँ पर देखिए, वयस्क 2 और बच्चे 0। तो यहाँ पर 2 बच्चों ने यात्रा किया है। दूसरा, यह टिकट कहाँ से कहाँ तक है? तो यह देखिए, उदयपुर सिटी से कोटा जंक्शन तक का है। तीसरा देखिए, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो किलोमीटर 286 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 286। ठीक है। अब देखिए चौथा, किराए के लिए कितने पैसे चुकाए गए हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 13। ठीक है, 342 रुपये, 342 ओनली। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका यहाँ पर दिया गया है 342 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 342 रुपये। अब देखिए पांचवा, टिकट धारकों की आयु क्या है? तो यहाँ पर देखिए, एक का 40 साल और एक का यहाँ पर 30 साल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गतिविधि है, कक्षा के दोनों समूह शब्दार्थ संबंधी गतिविधि करें। एक समूह शब्द बोलें, दूसरा उसका अर्थ बताएं। फिर गतिविधि उलटकर करें। भाषा तत्व और व्याकरण पढ़ो और समझो। अब सादा में कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसका करना क्या है? चलिए पेज पलट करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगले पेज में देखिए, ऊपर 4 वर्गों में 4 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। अब सदा अ वर्ग के नीचे ई से अंत होने वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर ई से समाप्त होने वाले 5 स्त्रीलिंग हैं। छुट्टी, बकरी, गठरी, पटरी और लकड़ी। ठीक है। और उसके बाद ये सभी एक वचन में है। इसको बहुवचन बनाते समय ई को इया और इयों में बदल देते हैं, जैसे छुट्टियाँ या छुट्टियों। ठीक है, तो इसको बहुवचन बनाना है तो छुट्टियाँ या छुट्टियों, बकरियाँ, गठरियाँ, पटरियाँ, लकड़ियाँ। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब है बा के नीचे लिखे शब्द आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग हैं। इन्हें बहुवचन में ए या ओ लगा करके बदला जाता है, जैसे कि शालाएँ, शालाओं। तो उसी प्रकार शालाओं, बालाओं, मालाओं, घोषणाओं, योजनाओं, या शालाएँ, बालाएँ, मालाएँ, घोषणाएँ, योजनाएँ। इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है। प्रश्न 1, ऊपर दी गई तालिका में सा और द के नीचे लिखे शब्द किस लिंग के हैं? उन्हें बहुवचन में बदलो। तो यहाँ पर दिया गया है, वह कौन से लिंग में है? तो सभी एक लिंग में है। अब इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो यह हमें पता करना है। चलिए पता करते हैं पहले। तो यहाँ पर बगीचा भी स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, मतलब यह पूरा स्त्रीलिंग का ही लाइन है। तो बगीचा, बगीचाएँ, शरीफाएँ, फीताएँ, बाजाएँ, तालाएँ। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पुस्तकों, नहरों, पेंसिलों, कमीजों, चादरों, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए समझो, मस्त में ई लगा करके मस्ती शब्द बनाया गया है। तो आपको करना क्या है? प्रश्न 2, निम्नलिखित में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि वापसी, कमी, तेजी, देरी और गलती। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। मीना दिल्ली गई थी,
कांता दिल्ली में रहती है। दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होगा। देखिए यहाँ पर मीना दिल्ली गई थी, मतलब वह पुराने समय में दिल्ली गई थी, तो बीता हुआ कल है। कांता दिल्ली में रहती है, मतलब आज भी रहती है, मतलब अभी भी रह रही है। और दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होगा, अभी हुआ नहीं है, मतलब कभी होगा, भविष्य में होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह भूतकाल है, यह वर्तमान काल है, यह भविष्य काल है। पहले वाक्य क में काम पूर्व में हो चुका है। दूसरे वाक्य ख में काम अभी हो रहा है। और तीसरे वाक्य ग में कार्य आगे होगा, अभी हुआ नहीं है। काम की दृष्टि से पहला वाक्य भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल का है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखो और उन्हें निर्देशानुसार काल में बदलो। हमने छुट्टियां बिताई थी, यह है भूतकाल क्योंकि बिताई गई है। भविष्यत काल में इसको बदलना होगा, तो हम लिखेंगे हम छुट्टियां बिताएंगे, गे करेंगे, गा करेंगे। देखिए होगा तो यह भविष्यत काल होगा। ठीक है। ख, वह अपने भाई के साथ आएगी, तो यह भविष्यत काल में है, वह अभी आई नहीं है, आएगी। ठीक है। ग है वर्तमान काल में, हमें इसको बदलेंगे तो वह अपने भाई के साथ आ गई है। ठीक है। इस प्रकार से बदल सकते हैं। समझो, अब समझना है। हलंत वर्णों क, त, स आदि सभी पर मात्रा नहीं लगाई जाती। बुद्धि को अगर हम तोड़कर लिखें तो इस तरह लिखेंगे ब छोटा ऊ की मात्रा आधा दा, दामा छोटी ई की मात्रा धी, बुद्धि। निश्चित को इस तरह लिखेंगे नी आधा सा ची ता, निश्चित। ठीक है। और इस प्रकार से लिखना यह गलत है। चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज पर देखिए। प्रश्न 4 में मुट्ठी, शुद्धि, क्रुद्ध, प्रसिद्धि, वृद्धि आदि को तोड़ करके लिखो। तो इसको क्या करना है, हमको तोड़ करके अलग अलग करना है। तो यहाँ पर मुट्ठी को देखते हैं, माँ छोटू की मात्रा आधा टा मिले, ठामा बड़ी की मात्रा ठीक, मुट्ठी इस प्रकार से लिखेंगे। क्रुद्ध को इस प्रकार से लिखेंगे हम। सबसे पहले क्रुद्ध के पहले शुद्धि देखते हैं, तो शुद्धि को इस प्रकार से लिखेंगे स छोटू की मात्रा आधा द मिले, धामा छोटी की मात्रा, शुद्धि। फिर है क्रुद्ध, आधा का रामा छोटू की मात्रा रू, आधा द ध, क्रुद्ध। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। फिर है प्रसिद्धि, आधा प रा छोटी की मात्रा, समा छोटी की मात्रा, सी द दामा छोटी की मात्रा, प्रसिद्धि। ठीक है। अब है हमारे पास वृद्धि, तो वृद्धि को देखते हैं। आधा व रा रामा री की मात्रा, आधा द धामा छोटी की मात्रा धी, वृद्धि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है। अब देखिए र का प्रयोग 4 रूप में होता है, देखो और समझो। पहला है रा, राम, राजा, राज्य और राकेश, जो हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। अब ब है रारेफ, धर्म, देखिए म में रारेफ है, कर्म, सर्म, गर्त, इस प्रकार से। अब देखिए यह त्र की रारेफ है, तो ग्राम, ग्रह, चक्र, क्रम। ठीक है। इसमें नीचे पद में पदेन होता है। अब है द, ट्रक, देखिए राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रिल, इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। रा से बनने वाले शब्दों को उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती। राम, राजा आदि का उच्चारण सरल है। धर्म को उच्चारण करो, धर्म, ध के बाद रा का उच्चारण होता है और माँ का उच्चारण बाद में पूरा होता है। क्रम, क्रम में का उच्चारण पहले होता है और रा का बाद में, इसमें का आधा है और रा पूरा है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ के साथ रा का प्रयोग ट्र के रूप में होता है। ठीक है। अब है प्रश्न 5, ब, स और द वाले रा के प्रकारों के 5 शब्द लिखो। तो हमको क्या करना है, ब, स और द इन शब्दों के साथ रा का प्रकार बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न 5 में ब से बरसात, बरगद, ब्रह्मचारी लिख सकते हैं। स में सफर, संघर्ष, संग्रह, संतृप्त लिख सकते हैं। और द में र से दर, दर्जी, दरिद्र, दृढ़ लिख सकते हैं। आप यहाँ पर और भी शब्द ढूंढ करके आप 5 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। रचना, साला वार्षिकोत्सव की तैयारी के संबंध में अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखो, ये आपको लिखना है।
अगला है आपके मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी फैल गई है। तो इसके लिए आपको पत्र किसको लिखोगे और कैसे लिखोगे आपको पता करके लिखना है, ठीक है। योग्यता विस्तार, तो अपने गली या मोहल्ले में आप अपने पंच या सरपंच को पत्र लिख सकते हैं। योग्यता विस्तार में देखते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों ने अपने पुत्र पुत्रियों और मित्रों को कारागार से पत्र लिखे हैं। अपने मित्र की सहायता से उन्हें खोज करके पढ़ो। शिक्षक की सहायता से आपको ढूंढना है और पढ़ना है जो पत्र आपको मिल सके। तो आपको यह पत्र अगर मिलता है तो आप बिल्कुल आप उसको पढ़िए और आप कहीं से इसको जुगाड़ कर सकते हैं। अंतर्देशीय डाक टिकट, लिफाफा और पोस्ट कार्ड संकलित करो और उन पर चर्चा करो। कक्षा में उनका प्रदर्शन करो और उन पर चर्चा करो। तो आपको अंतर्देशीय डाक टिकट, लिफाफा और पोस्ट कार्ड आपको मिल जाएंगे। संदेश भेजने के और कौन कौन से माध्यम हैं, तो आजकल मोबाइल से संदेश भेजते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यह होता है अंतर्देशीय पत्र। यहाँ पर पाने वाले का नाम, पता और इसके पीछे वाले साइड में जो भी संदेश या चिट्ठी होती थी उसको लिखा जाता था। यह है हमारा पोस्ट कार्ड। यहाँ पर पाने वाले का नाम, यहाँ पर अपना नाम और उसके बगल में जो भी संदेश होता था उसको लिखा जाता है। यह खुला चिट्ठी जिसको कोई भी पढ़ सकता था। उसके बाद यह है लिफाफा। इसके अंदर में एक सफ़ेद कागज़ में या जैसा भी आपके पास कागज़ है उसमें चिट्ठी लिख करके या संदेश लिख करके इसके अंदर में डाल के लिफाफा करके फिर टिकट से उसको डाल करके भेज सकते थे। इस प्रकार के टिकट लगाए जाते थे। यह बाल दिन के अलग अलग टिकट हैं, अलग अलग दिन के, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के टिकट जारी किए जाते थे। इसके अलग अलग मूल्य होते थे, जैसे कि ये 15 पैसे का है, ठीक है। तो उस टाइम 15 पैसे का यह टिकट है, यह है 90 पैसे का, ठीक है। उसी प्रकार से इसको उपयोग किया जाता था। यह 2 रुपये का टिकट है। तो आप टिकट देख लिए। तो अभी आपने अंतर्देशीय टिकट, लिफाफा, पोस्ट कार्ड और उसमें लगाने वाले टिकट को भी आपने देख लिया है, ठीक है। तो संदेश भेजने के लिए और कौन से साधन है, तो अभी हमने बता दिया। मोबाइल वगैरह से आजकल संदेश भेजते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।